शिष्यस्ते हं शादिमाम त्वां प्रपन्नम। ये मुझको आप बताइए, शादिमाम, मुझको उपदेश दीजिए, मुझको शिक्षा दीजिए। अब यहाँ पर अर्जुन को कोई कह सकते कि भाई मैं तेरे को कैसे बताऊं, सखा है। देखो घरों में आप देखेंगे कई बच्चे होते हैं, उनके माता या पिता टीचर होते हैं, वहां पर बच्चे नहीं पढ़ पाते। उनको पढ़ाने के लिए जो स्कूल के दूसरे टीचर्स होते हैं वो ढंग से पढ़ा पाते हैं। क्यों? क्योंकि भाव जो होता है ये नहीं होता कि मेरे टीचर है, तो जहां पर अति निकटता होती है वो अनादर का कारण बन जाती है। तो शिक्षक का एक प्रभाव होता है, शिक्षक के प्रति बच्चों में एक थोड़ा भय, कुछ अदब, ये कुछ होता है। और इसके बिना, क्योंकि उनकी जो वो कहे उनकी बात माननी है, तुम्हारे मन में जचे चाहे न जचे, कोई बहस नहीं, कोई तर्क नहीं, बिना किसी तर्क के उनकी बात माननी है, ये बहुत बड़ी शर्त है। अगर ये नहीं हुआ तो कभी भी कोई भी बच्चा नहीं पढ़ सकता। टीचर कह रहे हैं अ है, अ बोलो, तो बोलेगा अ क्यों बोलूं, तो कभी कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता। या शिक्षक ने जो कहा अ तो अ, नन्हा जो बालक होता है उसके पास तर्क की बुद्धि नहीं होती। जब शिक्षक होते अ, तो मेरी टीचर ने बताया वो सही है। घर में माता पिता चाहे उससे बड़े हो, अधिक पढ़े हुए, लेकिन मेरी टीचर ने जो बताया वो सही है, मेरी टीचर ने बताया है, वो टीचर उसके लिए प्रमाण होती है। ठीक वही बात आध्यात्मिक जीवन में है। जो हमारे शिक्षक है, हमारे गुरु है, उन्होंने जो बताया वो सही है। सारी दुनिया एक तरफ। एक ऐसा केस हो चुका है, एक साधक थे, उनको उनके गुरु ने मंत्र बताया, भगवती का मंत्र। बोलने में कुछ त्रुटि हो गई, मंत्र का उच्चारण करते समय कुछ त्रुटि हो गई। शिष्य ने वही त्रुटि युक्त मंत्र ग्रहण किया और उसका महान निष्ठापूर्वक जप किया। समय के अनुसार भगवती प्रसन्न हुई और उनसे कहा कि बेटा इस त्रुटि को संभाल लो। शिष्य ने कहा मां, अगर ये त्रुटि हो तो इस मंत्र से आप प्रकट कैसे हो गई, आपने दर्शन कैसे दे दिया मुझको। माता बड़ी प्रसन्न हुई उनकी गुरु निष्ठा से और कहा कि ये त्रुटि युक्त मंत्र को जो जपेगा उसका और भी जल्दी सिद्धि होगी। तो आज भी उसी मंत्र की वहां पर प्रचलन है, त्रुटि युक्त मंत्र का। तो इस प्रकार से जो गुरु के अंदर में निष्ठा होती है, गुरु के प्रति जो भाव होता है, उस भाव के बिना किसी भी प्रकार से शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर ये आध्यात्मिक तत्व, ये तो महान गूढ़ रहस्य है, ये अवांग मनस गोचर तत्व है, इसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है तद विज्ञानार्थं स गुरु मेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। उस वेदांत वेद्य तत्व को प्राप्त करने के लिए, उस अवांग मनस गोचर तत्व को प्राप्त करने के लिए हाथ में समिधा लेकर गुरु के पास जाए। कैसे गुरु? श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय ने जो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो। श्रोत्रिय छंदोधिते, इस पाणिनि सूत्र के अनुसार जो वेदों का, समस्त शास्त्रों का जिसने पूर्ण रूप में अध्ययन किया है वो श्रोत्रिय है, अर्थात जिसके पास थ्योरी का ज्ञान पूरा पूरा हो और उसके साथ कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ हो। ब्रह्मनिष्ठ मतलब जो वेदांत वेद्य तत्व है उसमें वो स्थित हो, वो स्वयं उस तत्व का साक्षात अपरोक्ष अनुभव करके उस वही हो गया हो। ब्रह्मविद ब्रह्मैव होती, ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मनिष्ठ है, उसके पास जाए। अगर किसी के पास थ्योरी ज्ञान न हुआ, प्रैक्टिकल ज्ञान है,
लेकिन थ्योरी ज्ञान नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने काम तो कर सकता है। कई माताएं होती हैं, उनको भोजन बनाने में स्वयं पारंगत होती है, पर उनको कहो किसी को सिखा दे, तो कौन सी चीज कितनी मात्रा में डाली जाए इसका उनको ज्ञान नहीं है, अपना अंदाज से डाल देती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो किसी को सिखा नहीं सकती, उनका ज्ञान उन्हीं तक है, वो ही बना लेंगी लेकिन दूसरे को सिखा नहीं सकेगी। और कोई ऐसा हो जिसके पास थ्योरी ज्ञान हो लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान ना हो, तब भी वो भी दूसरे कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए कहे हैं जिसके पास में संपूर्ण शास्त्रों का शब्द ज्ञान भी हो और साथ साथ में उस ज्ञान में उनकी स्थिति भी हो। कहते शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपशमाशयम्, जो शब्द ज्ञान में और अपरोक्ष ज्ञान में निष्णात हो, ब्रह्म में उसकी पूर्ण रूपेण निष्ठा हो, ऐसा ही जो गुरु है वो शिक्षा, वो अध्यात्म विद्या की शिक्षा दे सकता है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ। आज अर्जुन ने पहली बार भगवान से कहा है, शिष्य भाव ग्रहण किया है। और ये जो तत्व विद्या है ये शिष्य को अथवा पुत्र को ही देनी चाहिए, ऐसी श्रुति है। जो अपना बहुत अनुगत शिष्य हो और अपना आज्ञाकारी पुत्र हो, उसी को ये ब्रह्म विद्या देनी चाहिए, ऐसी श्रुति है। तो इसीलिए हम सभी पूर्ण रूपेण भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के प्रति शिष्य भाव लेकर के बस इस ब्रह्म विद्या का हमको श्रवण करना है, इस भाव से उनसे प्रार्थना करें। सद्गुरुदेव भगवान की